और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। टीचर भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब अर्पिता मुखर्जी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। अर्पिता मुखर्जी, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की काफी करीबी है, उनके फ्लैट से 21 करोड़ रुपए की बड़ी रकम बरामद की गई, उनसे पूछताछ की गई और अब ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, टीचर भर्ती घोटाले में ईडी को पार्थ चैटर्जी की 2 दिन की कस्टडी मिली है और इस बीच बड़ी खबर यह कि उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अर्पिता मुखर्जी वही शख्स हैं जिनके फ्लैट से 21 करोड़ की बड़ी रकम, बड़ा खजाना मिला है। इसके अलावा उनके यहां 50 लाख के करीब के गहने, साथ ही साथ विदेशी करेंसी भी बड़े पैमाने पर मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला 2016-17 का है। 2016 में जो परीक्षा हुई थी उसमें घोटाला करके, पैसे लेकर के भर्ती करने के मामले में गिरफ्तारी की गई है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 21 करोड़ की बड़ी रकम फ्लैट पर ऐसे रखी हुई थी जैसे घर पे कोई सामान्य कूड़ा रखा हुआ होता है। 2000 के, 500 के और 100 के नोटों की गड्डियां मिली हैं। संवाददाता पूजा मेहता इस बड़ी खबर पर कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, अब अर्पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसमें और क्या कुछ हो सकता है आज? देखिए, आपको बता दें, एसएससी घोटाले मामले में दूसरी गिरफ्तारी हो चुकी है। बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी के बाद अब उनकी क्लोज एसोसिएट अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस तरह से हमने देखा कि उनके घर पे लगातार 24 घंटों तक चलती रही छापेमारी, देर रात को भी जो है छापेमारी चलती रही और उनसे कई घंटों तक पूछताछ भी की गई। उनके घर से 21 करोड़ से ज्यादा अनअकाउंटेड कैश सीज किया गया है। 78 लाख रुपीस की ज्वेलरी मिली है उनके पास और साथ ही 54 लाख की फॉरेन करेंसी भी पाई गई है। साथ ही उनके पोजेशन में 22 मोबाइल फोन भी थे। तो कहीं ना कहीं ईडी के अफसर ये कह रहे थे, या ईडी के सूत्रों की माने तो वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी एजेंसी की इसके साथ, और साथ ही कई ऐसे सवालों के जवाब भी नहीं दे रही थी। उसके बाद ही आज उनको पहले डिटेन किया जाता है और उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाता है। हमने तस्वीरों में देखा किस तरह से आरबीआई की तरफ से एक ट्रक भेजी जाती है ताकि उनके घर पे जो कैश सीज हुआ है उसे रिमूव किया जाए। फिलहाल उन्हें अपने घर से निकालकर मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि कोर्ट में पेशी आज रात को ही होगी उनकी या फिर कल होगी, क्योंकि 24 घंटों तक का समय होता है, तो शायद कल फर्स्ट हाफ में भी उनकी कोर्ट में पेशी हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जो है सेकेंड हाई प्रोफाइल अरेस्ट हो चुका है इस एसएससी घोटाले मामले में पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद। जी पूजा, अगर बात की जाए जो रकम बरामद की गई है 21 करोड़ के करीब बताई जा रही थी, क्या रकम की एग्जैक्ट अमाउंट उसका मालूम चल पाया है? क्या जो टोटल बरामदगी हुई है वो लगभग कितने अमाउंट की हुई है? देखिए, पूरी रात भर जो है ये नोटों की काउंटिंग जो है वो चलती रही, क्योंकि मैन्युअली काउंट करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए बैंक की तरफ से मदद ली जाती है। नोट्स काउंट करने के लिए जो मशीन का इस्तेमाल किया जाता है वो मशीन लाए जाते हैं और जो एग्जैक्ट फिगर है वो 21.90 करोड़ है जो अनअकाउंटेड कैश उनके घर से मिला है। लेकिन जो वीडियो भी हम लगातार अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जहां पर वो नोटें दिख रही है, वहां पर एक चीज बेहद सिग्निफिकेंट है। कुछ एनवेलप्स दिख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है मिनिस्टर इन चार्ज, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये वही डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है जो पार्थ चैटर्जी के पास था 2016 से लेकर जो है 2021 तक, तो वो मंत्रालय संभाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस एनवेलप में पैसा मिलना बहुत कुछ रिवील करता है और एक डायरेक्ट कनेक्शन भी निकल आता है पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का। जी पूजा, इस मामले में 2 हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक और नाम जो निकलकर सामने आ रहा है मोनालिसा दास का, क्या उनसे भी पूछताछ चल रही है? क्या उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? और कितने किरदार हैं इस घोटाले के? देखिए, जहां तक मोनालिसा की बात है, ईडी ने कुछ भी नहीं कहा है
और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की है। लेकिन तीसरा व्यक्ति जिस पर ईडी ने कुछ जो है उजाला किया है, कुछ लाइट डाली है, वो है सुकांतो आचार्य, जो पार्थो चटर्जी के पीए हुआ करते थे जब वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मंत्री थे। तो उन्हें भी डिटेन किया गया था आज सुबह, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ईडी ने कहा है अगर उनको उनकी कस्टडी में लिया जाता है या फिर गिरफ्तारी होती तो वो जरूर बताएंगे, लेकिन अभी तक जो है शिकंजा और भी कसता हुआ दिख रहा है उन लोगों के ऊपर जो पार्थो चटर्जी के करीबी थे। जैसा कि अर्पिता मुखर्जी के अरेस्ट से साबित होता है कि पार्थो चटर्जी के संपर्क में जो लोग थे या फिर जो उनके करीबी थे, उनके कहीं ना कहीं ये कनेक्शन निकल के सामने आ रहे हैं। लिहाजा उनके कांटेक्ट में जो लोग थे अब उन पर भी रडार में है, ईडी के रडार में है, और साथ ही उन पर जो है शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। जी पूजा, क्या अहम सवाल होंगे ईडी के सामने जिनके जवाब वो इन अभियुक्तों से तलाशने की कोशिश करेंगी? देखिए, कुछ चीजें जो है वो साफ हो चुकी है। अर्पिता मुखर्जी के पास से अनअकाउंटेड कैश मिला है, फॉरेन करेंसी मिली है, 22 मोबाइल फोन मिले हैं और साथ ही ज्वेलरी भी मिली है। आखिरकार ये कहां से आया है, क्या सोर्स है, वो उनसे पूछा गया था लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो ईडी लगातार पूछ रही है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। अर्पिता मुखर्जी के नाम पर ये जो तमाम प्रॉपर्टीज है अलग अलग जगहों पर, कोलकाता में उनके फ्लैट से, तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी और ये जो अनअकाउंटेड कैश है वो कहां से आया था, कितनी इनकम थी कि उन्होंने ये सारे फ्लैट्स लिए। तो ये सारी जानकारी जो है अब ईडी तलाश करने की कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं ये भी कोशिश करेगी कि अर्पिता मुखर्जी और पार्थो चटर्जी का आखिरकार क्या रिश्ता है, क्योंकि जब पार्थो चटर्जी को पूछा गया वो अर्पिता मुखर्जी को कैसे जानते हैं, वो चुप्पी साधे हुए थे, उन्होंने इन सवालों का जवाब नहीं दिया।